हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आज क्लास 10th में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक फिर से न्यू सेशन फॉर 2025 क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स और क्लास 10th के लिए हम शुरू कर रहे हैं। और टारगेट हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है 100/100 मार्क्स। देखो बच्चों, मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले एक से दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को डेली ही वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूटी से क्लास के अंदर आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है क्लास 10th के अंदर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो में मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में सबसे ऊपर पोस्टर लगे हुए आते हैं कि 1 घंटे में पूरी मैथ खत्म, आधे घंटे में पूरी मैथ खत्म, 30 मिनट शॉर्ट, ठीक है। इन सब वीडियोस में बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं और हमें मेनली बोर्ड एग्जाम को फोकस करके नहीं पढ़ना है। हमें ये फोकस करके पढ़ना है कि जो आज हम 10th में पढ़ रहे हैं वो हमेशा हमें आगे तक याद रहे, ठीक है। और उसका कंसेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बन सकती हैं, हर तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इजी टू हार्ड ही क्लास होने वाली है। आप पहली क्लास से पढ़ते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास कौन कौन से चैप्टर क्लास 10th के अंदर आते हैं। जो चैप्टर्स हमारे पास आते हैं, टोटल 14 चैप्टर सीबीएसई ने हमारे करिकुलम में रखे हुए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हमारे पास जो है उसका नेम है रियल नंबर। पहले चैप्टर का नेम जो है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल है। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 5 चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड देन 6 चैप्टर आपका ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो ऐसे ही दे आर 14 चैप्टर। 7 चैप्टर में आपको चैप्टर्स के नेम बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा अभी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस भी डाल दूंगा, जो सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस है, वहां पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होगा। और उसके बाद आपका 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। उसके बाद 10 चैप्टर जो आ जाएगा बच्चों आपका वो क्या है, एरिया। पहले आपका 10 चैप्टर सर्कल है, फिर उसके बाद 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा। 12 चैप्टर जो होगा आपका वो आ जाएगा मेंसुरेशन। 13 चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। एंड 14 चैप्टर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स की डिटेल थी। और चैप्टर्स की डिटेल आप नीचे जाके पूरा सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक डिलीट हो चुका है सीबीएसई में से, कौन सा टॉपिक आपका आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन सबकी इंफॉर्मेशन आपको बाय डिस्क्रिप्शन मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर की। जो चैप्टर है हमारे पास क्या, रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो क्या है, रियल नंबर है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर रियल नंबर को लेके। रियल नंबर हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात आती है तो नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 से 4 चीजें आती हैं। जैसे नंबर सिस्टम हम बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। सबसे पहले आपको पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। और नेचुरल नंबर आपके बेसिकली क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, एन तक आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 0 से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और एन तक जाते हैं। एन इज व्हाट, अब मैं एन को इनफाइनाइट भी यहां कंसीडर कर सकता हूं, यानी कि इनका आगे का जो नंबर है वो डिसाइड नहीं होता है। लास्ट नंबर ये कहां पे जाके खत्म होंगे डिसाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ की शुरुआत इनकी पता होती है हमें कि एक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर के अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब होल नंबर किसके अंदर मिल जाएंगे, होल नंबर आपको मिल सकते हैं किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। होल नंबर्स आपको इंटीजर्स के अंदर मिल जाते हैं। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में आपका एक 0 आता है, एक नेगेटिव नंबर आते हैं और एक आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, तो नॉर्मली आपको नंबर लाइन जो पता होगा, नंबर लाइन में हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और टोटल इंटीजर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप एक लाइन ले लेते हैं, हम स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ कंसीडर कर ली है, और इस स्ट्रेट लाइन में आप इसे बिल्कुल बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करने पे हमें मिल गया 0। क्या मिल जाता है बाइसेक्ट करने पे हमें यहाँ पर 0 मिल जाता है। इधर की साइड ये आपके पॉजिटिव नंबर हैं, इधर की साइड कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में जो है बच्चों वो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो 0 के सबसे पहले क्या आएगा 1, ऐसी 0 के इधर सबसे पहले क्या आएगा -1। ठीक है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे? रियल नंबर लाइन। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई, इस पे जितने नंबर लिखे जाएंगे वो सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमारी जो ये आंखें लगी हुई हैं, जो हमें दिख रही हैं, जिनसे हम देख रहे हैं, उन आंखों से तो हमें पता चल रहा है कि ये नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक आंखें होती है मन की आंखें, मन की आंखों से भी आपको यहाँ नंबर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से नंबर ढूंढने पड़ेंगे? आप बच्चों सोचो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आ रहे होंगे? 0 और 1 को अगर जूम करते जाओ तो 0 और 1 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, और वो इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं बच्चों वो भी रियल हो सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर वो हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर आपके रियल लाइन पे ही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो उन कंडीशन में इनके बीच में क्या होते हैं? तो बिटवीन 0 एंड 1। अब आपके मन में डाउट आएगा कि 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। सपोज करो मैंने 1 के जितने भी पार्ट डिवाइड कर दिया, मैंने n पार्ट में से डिवाइड किया, तो 1/n आ गया आपके पास। ठीक है, तो 0 के बीच में आपको 1/n नंबर मिलेंगे। 1/n नंबर का 1/n मिलेगा, यानी कि 1/2 लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। इस तरीके से सारे नंबर आपको 0 और 1 के बीच में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपको 0 और 1 के बीच में। अब ये नंबर कैसे हैं? तो ये नंबर बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपको याद आ रहा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होती थी। ठीक है, और रेशनल नंबर भी होते थे। तो जनरली आपके अगर ये पॉजिटिव नंबर हैं तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन होंगे, और अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 की फॉर्म में भी है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपके रेशनल नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट शुरू करेंगे रेशनल नंबर का, जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। और जिन बच्चों को रेशनल नंबर के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्हें पता है वो भी रिवाइज कर सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। और कमेंट में ये जरूर बताना कि रेशनल नंबर के बारे में आपको क्या नई चीज पता चली आज। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए बच्चों सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना है आपको। रेशनल नंबर में आपका जो नंबर होगा, सपोज करो रेशनल नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड एक नोटेशन है रेशनल नंबर की, वो है क्यू। क्या है? क्यू। आप इसे क्यू से डिनोट कर सकते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर है आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ये नंबर आपके पी अपॉन क्यू में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो इन्हें लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, क्या ये रेशनल नंबर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है? नहीं, आप यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुने, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा पी क्या है, क्यू क्या है। ठीक है, इन दोनों को बताओगे कि पी और क्यू कैसे नंबर लें, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना, पी और क्यू कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, या क्या चीजें होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो हमारे पी और क्यू नेचुरल भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, और जो नेचुरल होल नंबर दोनों और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं रेशनल में। तो इस कंडीशन में जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होते हैं ये? इंटीजर। अब इंटीजर्स के बारे में एक नई बात बताता हूं। इंटीजर जो है वो वर्ड ज़ेलन वर्ड से निकला है। किससे? ज़ेलन वर्ड से निकला है। और जो ज़ेलन वर्ड्स है बच्चों, ये ज़ेलन वर्ड्स ग्रीक वर्ड है, और इसी का मतलब यहाँ पे होता है कंप्लीट, यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो यानी कि ज़ेलन वर्ड से हमने नाम बनाया यहाँ पर इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो बिलोंग, ये जो मैं साइन बना रहा हूं ई का छोटा ई, ये होगा बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। तो ये आपके बिलोंग करने चाहिए जेड से। किससे करने चाहिए? जेड। या जिन बच्चों को जेड की कहानी समझ में अभी 9th में नहीं आ रही वो लिख सकते हैं आई, यानी कि इंटीजर से ये बिलोंग करेंगे पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, तीसरी बात यहां पे आपको पता रहनी चाहिए कि क्यू की वैल्यू, क्योंकि इंटीजर तो 0 भी होता है, तो P तो 0 हो सकता है, ये वाला P 0 हो सकता है, बट ये वाला Q 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे कि Q यहाँ पे कभी भी 0
नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको क्लियरली एक डेफिनेशन और देनी है, P अपॉन क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और जो आपका HCFO P एंड Q है, यहाँ पे HCFO P एंड Q जो है वो आपका 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कंसेप्ट में कंफ्यूज हैं तो उससे यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि HCFO P एंड Q शुड बी 1। ठीक है, तो ये चीज आपके चैप्टर 1 रियल नंबर में कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, P और Q बिलोंग करना चाहिए I से, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, HCFO P एंड Q क्या होना चाहिए आपका, HCFO P एंड Q 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। ठीक है, चलो तो रेशनल नंबर के 2 से 3 एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर के बारे में। डेसिमल एक्सप्रेशन कौन से रेशनल हो सकते हैं, कौन से इरेशनल हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, डेसिमल एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन में रेशनल और इरेशनल की कहानी समझते हैं। सबसे पहले जो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे बच्चों, अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन का कोई भी नंबर लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाता है, जैसे 2.57 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो इनमें आप 3 तरह की कैटेगरी देखने को आपको मिलेगी, 3 तरह की कैटेगरी मिलेगी। पहली कैटेगरी देखने को मिलेगी आपको टर्मिनेटिंग, कैसे डेसिमल मिलेंगे आपको, टर्मिनेटिंग। दूसरी कौन सी कैटेगरी मिलेगी बच्चों, एक हो गई आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। और तीसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी बच्चों, एक हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी हो गई रिपीटिंग डेसिमल। तीसरी कैटेगरी जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है बच्चों उसे कहते हैं रिकरिंग यानी रिपीटिंग। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये आपका रिकरिंग आएगा, और रिकरिंग के साथ साथ क्या आएगा आपका नॉन रिपीटिंग रहता है और नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, और कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग यानी कि जिसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों की खासियत हो, ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसे हो सकते हैं। अब इनमें से कौन से रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इनके सबके एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इधर की साइड आप देखेंगे एक बार, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका जैसे 2.57, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मींस इट इज डिफाइंड, और अगर ये डिफाइंड है ना तो इसका मतलब ये 2.57 जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं आ रही, ये खत्म हो चुका, तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग। और ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 1/2 को जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.5 टाइम हो गया, अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है आपकी रिपीटिंग डेसिमल की। रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, जैसे 2.3333 ऐसे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2.3 बार। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा है 2.3 बार क्या होता है, तो इस कंडीशन में 2.3 बार जो है रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। कैसे डेसिमल कहलाएगा, रिकरिंग। और उसके बाद बात आती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना कर रहा हो। जैसे कि इसका मैं यहां बता देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो आ जाएगा आपके पास, आप समझ सकते हैं कि 2.30303000 अब देखो यहाँ पर 3 के बाद एक 0 आया तो रिपीट नहीं हुआ, 3 के बाद 2 0 है, एक पैटर्न नहीं बनना, एक सीक्वेंस इसमें फॉलो अप नहीं हो रहा। इस कंडीशन में ये आपका जो हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कौन से रेशनल थे कौन से इरेशनल थे उनकी बात करेंगे। तो उनकी बात के लिए आप ध्यान से समझो, जो पहले वाला है वो भी आपका रेशनल होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका रेशनल है, ये वाला भी आपका रेशनल है, यानी कि रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो तो आपका वो रेशनल होता है। और यदि आपका इनमें नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आ जाए तो ऐसा नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। कैसा नंबर कहलाता है, इरेशनल। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से शुरुआत से डिस्कशन को शुरू करें, अगर इसमें बच्चों अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक तो आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट में अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मेरे लिए भी इजी होगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट्स को सबसे पहले कंसीडर कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि रेशनल नंबर की बात कर रहे थे हम। रेशनल नंबर में
हमने एक तो फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर पढ़ लिए थे। दूसरी बात ये कैसे होने चाहिए, रिकरिंग भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, रिकरिंग भी हो सकते हैं। तो और कैसे हो सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है किसकी, इरेशनल की। बच्चों हम रेशनल नंबर के बारे में समझ गए। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए आप मुझे बताइए कि सबसे पहले देखो मैंने लिखा 1/2, 0.2 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0.230 एंड सो ऑन, है ना। तो ये तीनों क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल 1/2 ये आपका इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर है और p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 0.2 का मतलब क्या हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। उसके बाद ये कैसा हो गया, देखो 0.230 का बार लगा सकते हो, लास्ट में जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें, लेकिन यहाँ पे जीरो लगेगा या नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो आप सोचो यहाँ 230, फिर से मुझे 230 शुरू करना है, तो 230 का मतलब 23 रहेगा, तो आप 0.23 भी लिख सकते हो इसे ऐसे डायरेक्टली, तो ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में बच्चों आप बहुत ध्यान से समझें कहानी कि इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि इसे कहते हैं सर्ड। क्या कहते हैं इसे, सर्ड। अब सर्ड के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, अब सर्ड होता क्या, लेट मी टेल यू द सर्ड, कि अगर आपके पास पावर जो है, पावर जो है वो आपकी आ जाएगी रेशनल। कैसी पावर हो, रेशनल। जैसे रेशनल पावर का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा बच्चों x, तो इसकी पावर हो 1/n, यानी कि x की वैल्यू सपोज करो 7 ली और n की वैल्यू 2 ली, तो 7 की पावर 1/2 आ गया, तो इस कंडीशन में आपका सर्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, रेशनल पावर है। अब प्राइम नंबर अगर आप रेशनल के अंदर रखते हो, सवाल खड़ा होता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों जो एक तो 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और एक खुद से डिवाइड होते हैं। ये क्या है, या तो 1 से हार सकते हैं या खुद से हार सकते हैं, और कोई नंबर इन्हें नहीं हरा सकता, यानी कि और कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते, कंप्लीट डिवीजर ये नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, गिने चुने नंबर है। ठीक है, ये सब नंबर्स आप जाके चेक कर सकते हो, मैं भी आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं सारे नंबर आपको भेज दूंगा और एक दिन इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे इन्हें नंबर्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, कैसे हमें याद रहनी चाहिए, 100 तक आपको लगभग याद होनी चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और इटसेल्फ इनसे ही डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर जो होंगे आपके स्क्वायर रूट के अंदर, या स्क्वायर रूट यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, सर्ड के अंदर, यानी कि कोई भी आपके पास रेशनल पावर हो उसके अंदर अगर ये नंबर मिल रहा प्राइम नंबर, उसका मतलब वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। क्या नंबर होंगे, वो हमेशा आपके इरेशनल नंबर होंगे। आप एक कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते जाएं, ठीक है, क्योंकि जो छोटी मोटी चीजें भी लिखोगे ना, ये ना सोचे कि बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा सुंदर राइटिंग में लिखना गलत है, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, वो सुंदर राइटिंग वाला रजिस्टर ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, उसे आप उठाते भी नहीं हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे फिट करो, ठीक है, सुंदर राइटिंग यहाँ फिट होनी चाहिए पूरी तरह से। अगर यहाँ फिट हो गई एक बार सुंदर राइटिंग, एग्जाम में अपने आप सुंदर राइटिंग निकलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा कंसेप्ट यहाँ बिल्कुल फिट कंसेप्ट, यानी कि फिक्स कंसेप्ट फिक्स होगा। फिक्स कंसेप्ट इन द सेंस, यानी कि आपको जितना अच्छे से कोई चीज आती होगी, जिसके आपको जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आते होंगे, आप उतना ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर दोगे एग्जाम में, उसी के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो प्राइम नंबर अगर आपके सर्ड के अंदर है तो उस कंडीशन में आपका नंबर इरेशनल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो बनेगी बच्चों, आपका कोई भी नंबर जो आपका नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट ना हो रहा हो, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, ऐसा नंबर, एक नंबर आपका स्पेशल नंबर कहलाता है पाई। क्या कहलाता है, पाई। पाई आपका इरेशनल नंबर है, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.141592, ठीक है, 15918 कुछ ऐसे करके है, और ये कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट भी नहीं होती। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, पाई, पाई वो होता है बच्चा, एक सर्कल खींच लिया आपने, ठीक है, अब इस सर्कल की जो भी बाउंड्री रही हो, ठीक है, उस बाउंड्री को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दो। अब बाउंड्री क्या रही होगी इसकी, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी बाउंड्री रही होगी 2πr, और इसे अगर हमने डिवाइड कर दिया किससे, इसकी डायमीटर से, तो डायमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कट गया, जो नंबर बना वो क्या बन जाता है आपके पास, पाई। ठीक है, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, 1.0100100 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर लगाओ, उसके आगे जितने ज्यादा चाहो, मतलब बीच में क्या है, इक्वल जीरो नहीं आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 1 0 लगाया आपने, अगली बार 2 लगाने,
उससे अगली बार 3 लगाने हैं, उससे अगली बार 4 लगाने हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी इरेशनल नंबर में। तो बच्चों ये तो था रिकैप, है ना, पिछली क्लास का। अब थोड़ा सा शुरुआत हो रही है क्लास 10th की। अभी क्लास 10th का कुछ नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि जितना बेसिक मजबूत है उतना अच्छे से चैप्टर कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिर इसके बाद जो आता है हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे क्लास से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें हम यहीं पर करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बार स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद आके वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, अगली बार अगले दिन क्लास में आप धड़ाधड़ आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमने पढ़ा रेशनल नंबर, है ना। दूसरा पढ़ा हमने इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, दो चीजें हमने यहां पे पढ़ी, ठीक है। अब इन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर कंबाइन कर दो किसी भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है, क्या, बाय यूजिंग एनी अरिथमेटिकल ऑपरेशन, आपने इन्हें क्या किया, इन दोनों नंबर्स को, रेशनल को और इरेशनल को, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से क्या कर दिया, इन दोनों नंबर्स को आपने कंबाइन कर दिया। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं बच्चों? अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ए ओ से लिख रहा हूं, ए ओ मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशन। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड, ठीक है। अब ये 4 ऑपरेशन है, इनसे हम कंबाइन करके देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक मैंने 3 नंबर लिया, हम इन्हीं से बनाएंगे सबका, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया √2, तो अभी कैसे कैसे बनेंगे देखो, 3 + √2 कैसा नंबर, रियल नंबर। कैसा नंबर हो गया बच्चों, रियल नंबर, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा 3 - √2 कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर, है ना। चलो थर्ड वाले में देखते हैं, 3 √2 तो कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर। अच्छा, और 3 ÷ √2 तो कैसा नंबर हो गया आपका, ये भी रियल नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो आपके इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन से इन्हें कंबाइन कर दिया तो आपके पास ये रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर वाकई में होता क्या। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया होगा कि चैप्टर में जो रियल नंबर है बच्चों वो क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, हम आगे जो आती है कहानी वो है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले ये पता हो जाना चाहिए ताकि हम प्रिपेयर रहें उस चीज के लिए और उतने क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करें। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हम सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालना, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब एचसीएफ एलसीएम सर अभी तो पहले से आता है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आएगी जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को डिफाइन करती है, उनके फैक्टर्स को डिफाइन करती है, वो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। उसमें हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे उस मेथड से, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बस नाम अलग दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखें, एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे इससे, ठीक है, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या देखोगे भाई, आपने एचसीएफ एलसीएम सीख लिया, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सीख ली, उसके बाद आपके पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कैसे आएंगे, देखो एक क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, √3 इज एन इरेशनल, इस टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। √3 इरेशनल नंबर है ना, ऐसे करके, या इससे रिलेटेड बहुत सारे, 2 + √3 इरेशनल है, 2 / √3 इरेशनल है, तो वही डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, बट किसी की इरेशनलिटी हम प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन जो आएगी आपकी, थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा जैसे 6 की पावर n जो है वो केवल नेवर एंड्स विद 0, नेवर एंड्स विद अदर डिजिट्स 0 and 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और किसी नंबर को हमें कंपोजिट भी प्रूव करना पड़ सकता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स भी किसी को प्रूव करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है वो एक दो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है कि फैक्टर ट्री क्या होते हैं, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर कोई ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो का मैक्सिमम एक वीडियो इस चैप्टर के लिए लगेगी, और फिर एक वीडियो हम यहाँ पे पीवाईक्यू की बना देंगे इससे रिलेटेड। और आपको आज से ही मतलब तैयारी करके चलना है, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे, सारी वीडियो देख लेंगे। वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी रहेगी, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो आप लोग पूरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहें, डे बाय डे देखते रहें, ठीक है। एक एक दिन में आपकी वीडियो डलेगी हर एक चैप्टर की, ठीक है। ओके,
तो अब हम बात करेंगे बच्चों इसके बारे में कल। थैंक यू क्लास, बाय बाय।